गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का रिवीजन करेंगे बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसके बारे में आज इसका रिवीजन करेंगे कि कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं और किस तरीके से हम उनको लर्न कर सकते हैं इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से हम खुद भी समझते हैं जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को कंबाइन कर दें। जैसे कि घर में नॉर्मली हम खिचड़ी बनाते हैं। मम्मा क्या करती हैं खिचड़ी बनाने में कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सबको एक साथ मिक्स कर देती हैं और कुकर में रख देती हैं, 2-3 सीटियाँ लग जाती हैं और आपकी खिचड़ी तैयार हो जाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच all the reactants combine with each other and you will get a single product। आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, बाकी सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इट मीन्स आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 reactants combine with each other to give a single product that is known as combination reaction। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिला है एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप जब भी रिएक्शंस याद करें, आप जब भी कोई भी पॉइंट याद करें, फिर एग्जाम्पल याद करें, क्योंकि एग्जाम्पल लिखने से हमारे मार्क्स कटने के जो चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे चलते हैं। ये देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में दिए हुए जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। कार्बन के साथ ऑक्सीजन मतलब कंबशन है कार्बन का, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी। वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन हुए, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक टाइप और पढ़ सकते हैं रिएक्शन की, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो वर्ड जो है बेटा वो एग्जिट वर्ड से बना है, मतलब बाहर निकलना। वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो, बाहर निकले हीट विद प्रोडक्ट्स, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इनका वाइस वर्सा जो रिएक्शंस होंगी जहाँ पर हीट जो है वो कंज्यूम होगी इन द प्रोसेस, उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अभी हमने जो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखी थी, दिस रिएक्शन, यहाँ पे लिखा है हीट। इसका मतलब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट जो है वो प्रोडक्ट जो बना है आपका उसके साथ रिएक्शन से इजेक्ट आउट हो रही, एग्जिट हो रही है, बाहर आ रही है। और जहाँ पर आप किसी भी कंपाउंड को, सब्सटेंस को हीट करते हैं, अपनी तरफ से सप्लाई करते हैं हीट, दैट वी कॉल्ड, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब टूटना। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे बनना था, कंबाइन होना था। डिकम्पोजिशन का मतलब है टूटना। तो रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव यू टू यील्ड 2 or more than 2 products, that reactions are known as decomposition reactions। बेटा ये जो डिकम्पोजिशन है ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है। हम हीट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, हम सनलाइट की रेज में भी अगर किसी कंपाउंड को रखें, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं और ब्रेक डाउन उनका हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार दोबारा सुनिए इसकी डेफिनेशन। द कंपाउंड्स और द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स to give you 2 or more than 2 products is known as decomposition reaction। अब डिकम्पोजिशन के जो अलग अलग टाइप्स हैं,
हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन या फिर आपका लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन, इन सब के अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। यू कैन सी है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। लाइमस्टोन को हीट किया है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ऐसे ही यहाँ पर फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में वो ब्रेक हो गया। तो सिंगल आपका रिएक्टेंट था और आपके प्रोडक्ट्स कई सारे बने हैं। नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। इट इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स क्यों है ये? क्योंकि वहाँ पर हमारा सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है और 2-3 हम जितने भी हैं रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं। यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है, यहाँ पर हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है और हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो दीज टू रिएक्शंस आर वाइस वर्सा ऑफ ईच अदर। ना अभी तक हमने हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन देखा, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन। दिस इज एन एक्टिविटी जो हम घर में भी इवन हमारे परफॉर्म होती है। आजकल सर्दियाँ आ गई हैं, हम पानी गर्म करते ही हैं तो उसमें भी हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन हमारा घर में भी होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन है कि आपने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की एंड इट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स में वो टूट गया। एंड दिस इज थर्ड टाइप रिएक्शन जो कि सनलाइट या लाइट की प्रेजेंस से, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, कि ऐसा कोई कंपाउंड जो कि सनलाइट में रखने से, लाइट में रखने से ब्रेक डाउन जिसका हो जाए उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन थ्रू सनलाइट। तो ये थर्ड टाइप की रिएक्शन है। बेटा AgCl, AgBr, ये जो AgI, ये जो सिल्वर के कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स यूज होते हैं इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में अगर आपने कभी किसी फोटो स्टूडियो को विजिट किया हो तो यू विल फाइंड अ डार्क रूम देयर। वहाँ पर आपको एक डार्क रूम मिलेगा। वो डार्क रूम का पर्पज़ क्या है? उस डार्क रूम का पर्पज़ है कि कोई लाइट ना आए, कंपाउंड ब्रेक ना हो। कई बार हम फोटो डेवलप कराते हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं होती, उसका ये भी एक रीज़न होता है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं लाइट सेंसिटिव हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये रिएक्शन है आपकी थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन। Now, some questions are here. पहला क्वेश्चन है, a solution of X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. एक सब्सटेंस जो हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं और उसका नाम लिखिए और उसका फॉर्मूला लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस नेम्ड अबव विद वाटर। वाटर के साथ अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं, बेसिकली यहाँ पर इसने जो वाइट वॉशिंग के लिए, अगर हम वाइट वॉश के लिए सिंपल कंपाउंड लें तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा। वाटर के साथ रिएक्शन करके वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम अपने घर की दीवारों पर अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्स की जो स्ट्रक्चर आएगा या फॉर्मूला आएगा दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए। और रिएक्शन अभी हमने देखी थी ऊपर, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यू मस्ट रिमेंबर द रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक चीज को हटाना, डिस्प्लेस करना। आप लोग क्लासेस में भी बैठते हैं, एक बच्चे को आपको उठाया गया एक बच्चे की जगह और उसको दूसरी जगह बैठा दिया गया, डिस्प्लेस हो गया। या फिर जिस दिन कोई टीचर एब्सेंट होता है, दूसरे टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, तो वो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 कंपाउंड्स लिए, मतलब बेसिकली कंपाउंड तो हमारा एक होगा, जैसे हमने कॉपर सल्फेट लिया, सॉल्यूशन लिया है और उसमें हमने आयरन का नेल ऐड कर दिया। आप अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का नेल ऐड करते हैं तो कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा और जो कलर है ब्लू, वो कलर डिकलराइज हो जाएगा। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो दो तरह की होती है। एक तो ये तो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें सिर्फ आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, दोनों जगह डिस्प्लेस हो जाती हैं हमारे कंपाउंड्स। ना डबल डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए दिस इज द रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4 BaCl2 जब इनकी रिएक्शन कराई तो दोनों में चेंजेस आए, कंपाउंड चेंज हुए, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। दिस इज फॉर टुडे। इनको लर्न कीजिए, इनके एग्जाम्पल्स लर्न कीजिए, क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं पे बेस्ड पूछे जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।